हेलो 10th क्लास। आज हम आगे करेंगे कंटिन्यूटी में। हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं एनसीईआरटी की, आपके मैथमेटिक्स की, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो अब आज कल मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेगमेंट का कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर आपके पास एक आपने सेक्टर बीच में से निकाल दिया, यह है सेक्टर ओ ए ओ बी, और अगर आप ए बी को मिला देते हो तो ये ए बी से नीचे वाला पोर्शन जो है वो सेगमेंट बन जाता है। ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। तो अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस जो नीचे माइनर सेगमेंट आया शेडेड जिसको मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो आप इस सेक्टर का एरिया लोगे पूरा, और इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सही बात है ना। पूरे में से इतना घटा दोगे ऊपर वाला तो ये नीचे वाला बच जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें मैंने यहाँ पे ए ओ बी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो इस तरह से आप इसका सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज होगा अभी हमारे पास। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आप देखिएगा अपनी अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री जो है वो सेंटर में बना रही है। ठीक है। तो इसका आपको पूछा जा रहा है कि बताओ फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर जो है वो ये बड़े वाला सेक्टर हुआ, बाहर वाला ये वाला। ठीक है, ये मेजर सेक्टर है, और जो अपना सेगमेंट है वो ये है जिसकी बात हो रही है, जिसको निकालना है हमने। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर का जो है वो अपने यहाँ पे एरिया निकालना है। तो अब आपके पास गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप एरिया ऑफ, अच्छा एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है एट द सेंटर। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दिख रहा है कि मेजर सेक्टर जो है वो आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, या आप मेजर सेक्टर में आप एंगल का थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं इसको। देखो ये एंगल कितना आ रहा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होता है? मैंने आपको पहले बताया था 360 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स आपके पास आ गया 270, है ना। 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो है 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको कि कितना आ जाएगा ये हमारे पास। अच्छा एक चीज और, यहाँ आप जो पाई है ये 3.14 बोला हुआ है, तो यहाँ 3.14 ही भरिएगा। ठीक है, जितना गिवन है जैसे वैसे ही करना होता है, तो इसको भरिएगा आप इस तरह से। तो ये बी पार्ट मैंने आपका सॉल्व कर दिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, बाहर के सेक्टर का एरिया आ गया। अब मैं ए पार्ट कर रहा हूं इसमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अभी अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर माइनर सेगमेंट है तो माइनर ही सेक्टर वाले का एरिया। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, या ए ओ बी प्रॉपर लिखना चाहिए, ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर फिर से वही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपके पास आ गया 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको भी आपने वैसे ही कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है ये सारी। तो ये सॉल्व करते हुए आपका आएगा, देखो काटेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि एक हमारे पास a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 डिग्री। तो ये देखो ये 60 डिग्री ये वाली आर्क जो सबटेंड कर रही है एंगल, और 21 सेंटीमीटर ये रेडियस है इसके,
तो आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये सब निकालने आपको बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर है। तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। अब देखो कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ गिवन है r इज 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r इज 21। इसको आप कैलकुलेट करोगे 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आ गई 22 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं, आपको आता है। अब ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना है और भरनी वैल्यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दी है वैल्यूज, तो आपने ये काट भी लेने हैं। ठीक है, जो कट रहा है सारे कट गया ऑलमोस्ट, तो ये कट गया हमारे पास। और इसका जो आंसर है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। थर्ड पार्ट जो वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थर्ड पार्ट बोलता है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट जो है वो अभी पीछे भी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटाना है। सेक्टर का एरिया तो हमारे पास आ गया है, ट्राइंगल जो है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन ट्राइंगल में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये दो साइड से दी हुई है, लेकिन तीसरी साइड का पता नहीं है ए बी का। ठीक है ना, लेकिन अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो कैसे पता लगेगा मुझे? देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बनी रही है, 21 इधर है 21 इधर है, तो ये दोनों बराबर हुई साइड है, तो इनके सामने वाले जो एंगल है ये भी बराबर होंगे। ठीक है, मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। अब आपको पता है कि ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ जो है वो 60 है पहले से, और ए और बी बराबर है, तो मैं ए और बी को ए लिख रहा हूं, तो 180। तो दिस मीन्स ये आ गया 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो a कितना आ गया 120/2 यानी कि 60। तो जितना a आया उतना एक b आएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो एरिया सेगमेंट हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया लगा दीजिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बस इसके बाद आपने खुद कैलकुलेट करना है, ये √3/4 इंटू साइड है 21 इंटू 21। तो जो भी आपके पास आ जाए वो आपका आंसर होगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। इस बड़े वाले का और इस छोटे वाले का निकालना है। पहले हम छोटे वाले का निकालेंगे और फिर सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले का एरिया घटा देंगे, और जो बच जाएगा वो बड़े वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगेन मैंने अभी पीछे आपको बताया ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएंगे। और वही फार्मूला लगा के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये 180 डिग्री आता है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ए जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा और एंगल बी भी 60। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पूछे हुए तो नाम लिखना पड़ेगा कि माइनर का निकाल रहे हैं पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यूज भर दी मैंने एरिया ऑफ सेक्टर में और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल का, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब जब आपने ये वैल्यूज भर के थोड़ा सा काटा तो देखो इसमें 15 है, इसमें 15 है, दोनों में 15 इंटू 15 है, तो ये इसका थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए। 15 इंटू 15 कॉमन आ रहा है दोनों में, अंदर रह गया 3.14/6। ठीक है, 3.14/6 माइनस इधर कितना रह गया √3 होता है 1.73 गिवन है क्वेश्चन में, और डिवाइड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपको। फिर आपने 225 ये आपको पता है 15 इंटू 15 होते हैं, और अंदर वाली ब्रैकेट जो है वो आपने सॉल्व कर लेनी है प्रॉपर, और जो भी आपके पास आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट था इसका ए पार्ट। बी पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दीजिए। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको होता है πr² होता है, और माइनस यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी वो यहां भरनी है आपने, और फिर आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बात। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि आपने आज 3 क्वेश्चन किया, अगेन 4, 5, 6 बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने हैं आपने ये, ठीक है। और प्रॉपरली अगर आप पिछले क्वेश्चन छूट गए हैं तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा हमारे इसके यूट्यूब चैनल के, ठीक है। थैंक यू।